इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में हेमंत सोरेन ने भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों को अपनाकर एक समतामूलक और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। लगभग 135 साल पूरा आईटी से कहा जा रहा है, पीटीआई का हो गए हमारे नहीं है ना देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर का योगदान है, वो योगदान किसी से न छुपा है न छुपेगा। और शायद इनकी संविधान की रचना को पूरा दुनिया सलाम करता है। हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे सपूत हमें मिले और इससे पूरा देश को गर्व और पूरे देश का नाम ऊंचा हुआ। जमशेदपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। साकची स्थित पुराना कोर्ट मोड़ गोल चक्कर पर आयोजित कार्यक्रम में पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सरयू राय ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को एक मजबूत संविधान दिया जो आज भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जो आज भी प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उसमें और ज़्यादा थे तो कुरीतियों से वो समझौता उन्होंने नहीं किया, मगर कोई दूसरे धर्म में नहीं गए। वो मुसलमान नहीं बने, ईसाई नहीं बने, उन्होंने इस मिट्टी का ही एक धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके साथ बहुत अनुयायियों ने बौद्ध धर्म धारण किया। और उसमें जो संदेश था उनका समाज में बराबरी का, पढ़ाई का, उन्होंने हमेशा ही कहा था कि हर कष्ट दुख सह के भी शिक्षा लेना जरूरी है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपके पैर में जूता भले न हो मगर हाथ में किताब होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने वंचित वर्ग जो यहाँ का है उसको आगे बढ़ाने के लिए संविधान के रूप में एक बड़ा साधन उपलब्ध कराया और उसी का नतीजा है कि आज वैसे तबके के लोग जो कभी वंचित माने जाते थे, वंचित थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, उनको अवसर मिल रहा है आगे आने का। और उनके इसी सिद्धांत को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नए रूप में इसको प्रतिपादित किया और इसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहा। अगर दो आदमी में दौड़ का कंपटीशन करा दीजिए और एक लंगड़ा है तब तो कभी दौड़ में वहाँ जब पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ऐसा जो विशेष अवसर है इसमें मदद करके सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये संविधान की खासियत है। बाबा साहब ने जो बनाया संविधान वो लचीला संविधान है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का विजन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण एक समान है जो समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का सपना आज साकार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 33% आरक्षण की दिशा में काम कर रही है, जिससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की वो सोच कि महिलाओं को पुरुष के समकक्ष लाकर, वो आज उसी प्रेरणा से 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से प्रधानमंत्री कहते हैं ना, अंत्योदय एकात्म मानव का दर्शन जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर की उस प्रेरणा को प्रधानमंत्री जी गांव-गांव, टोला-टोला पहुंचा रहे हैं। आज 135वीं जयंती पर, इस शुभ अवसर पर हमारी तरफ से ये शुभकामना कि उनकी प्रेरणा से देश इसी तरह अग्रसर करता है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गढ़वा और लातेहार जिलों की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का दौरा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह इलाका अब विकास के नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सेवाओं से जुड़े सभी कार्यों को तय समय सीमा में जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। विकास का अर्थ है कि आर्थिक रूप से इतना लोग समृद्ध हो जाएं कि उनके दूसरे के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं। मैया समान योजना और दिव्यांग पेंशन योजना, उससे आप किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना पेट का पालन तो कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। आर्थिक समृद्धि की योजना होगी मत्स्य पालन, मछली का उत्पादन में वृद्धि हो, बकरी पालन, सुअर पालन, गाय का पालन, दुग्ध उत्पादन। वहां पुलिस पिकेट है, एक प्लानिंग होने की जरूरत है। वहां पुलिस पिकेट है, पुलिस पिकेट को गोट मीट चाहिए, दूध चाहिए, अंडा चाहिए। अगर हम उत्पादन वहां कर दें तो ये मार्केटिंग तो वहीं हो जाएगा, कहीं बाहर बचा बढ़कर नहीं आना पड़ेगा लोगों को। तो ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। मंत्री जी, एक सवाल है। जब यहाँ से हम लौट के गए तो मैंने गृह सचिव को ये पत्र लिखा है 7 तारीख को, और पत्र में मैंने लिखा है कि राज्य पुलिस बल के सकारात्मक प्रयास से नक्सल उग्रवाद की समस्या नियंत्रित तो हुई है, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। राज्य सरकार का ध्येय है कि राज्य नक्सल उग्रवाद की समस्या से मुक्त हो। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का भ्रमण किया गया था। लोगों से ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हटाई जा रही है। क्योंकि उग्रवाद की समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, अतः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति को हटाया जाना ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर शहीदान परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद तजादुद्दीन, नगर पंचायत उपाध्यक्ष मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू और अनुसूचित जाति कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण रविदास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। इस अवसर पर लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक समरसता और समानता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। संविधान रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 125वां जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर हम सभी 3 पहाड़ बबनगावा अंबेडकर भवन से शोभा यात्रा निकाले हैं। इस शोभा यात्रा के माध्यम से अभी यहाँ पर बाबा साहब का माल्यार्पण किए। इसके बाद यहाँ से माल्यार्पण करने के उपरांत नीलकोठी अंबेडकर नगर में बाबा साहब का माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से राजमहल भ्रमण करते नया बाजार मोड़ तक जाएंगे। इसके बाद नया बाजार मोड़ से पुनः हम लोग वापस होंगे। इसके बाद शेखाचक, पीपर जोड़िया, पड़रिया होते हुए बबनगावा जाएंगे। फिर पुनः
2 बजे हमारा कार्यक्रम बबनगामा अंबेडकर भवन से हाथीगढ़ सगड़भंगा जाएंगे। उधर से रिटर्निंग होते हुए फिर 5 बजे 3 पहाड़ बाजार में हम लोग भव्य शोभा यात्रा करते हुए पुनः अंबेडकर भवन बबनगामा राम चौकी में कार्यक्रम करेंगे। बाबा साहब एकजुटता, बंधुत्व के लिए, बहुजनों के लिए लड़ाई, आज जो अधिकार अपने जीवन में अभिवंचित समाजों के लिए हमेशा अपना लड़ाई लड़ते रहे और उन्हीं की प्रयास से आज लोग बोलते हैं बाबा साहब ने क्या किए। आज बाबा साहब कानून मंत्री बने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून मंत्री के पद से हिंदू कोड रूल लागू नहीं होने के चलते उन्होंने हिंदू कोड एक विधायक के नाते भी अवसर प्राप्त हुआ है, आप लोगों ने दिया है, इसके लिए आप लोगों का भी आभार प्रकट करते हैं। आज कहने का कुछ नहीं, हमें लग रहा था कि बबनगामा मोड़ में चुनाव के टाइम ही एक हम लोगों में आपस में कुछ बात हुआ था कि वहाँ चबूतरा कंप्लीट उसको बनाने का स्टेचू प्लस चबूतरा के साथ बनाने का हुआ था। इसको हम इसी साल आपका निश्चित रूप से करवा देते हैं और इसको सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, जिस जगह पे हम लोग हैं ये इत्तेफाक से सिंगी दलान है या ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है, तो हम चाहेंगे ये नगर परिषद वालों के साथ भी बैठ के हम लोग इसको बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। इंजीनियर साहब लोग भी हैं, उनको भी सुझाव देंगे कि ये लोग नगर परिषद के साथ हम लोग भी बैठ के इसको और भी बेहतर क्या कर सकते हैं, जो अगला बार आपको इसका बहुत ही प्यारा रूप नजर आए। बस यही कह के हम अपना उत्तर समाप्त करते हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के मुखियाओं के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सिंहभूम सांसद जोबा माझी समेत कई नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन और उपाध्यक्ष रंजीत यादव भी मौजूद रहे। तीनों जिलों के उत्कृष्ट मुखियाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो मनरेगा को लेकर के एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे देश में। बिना किसी कारण इस गारंटी को ख़त्म करके एक नई स्कीम लाने को प्रयास हो रहे हैं और जो पुराना बकाया है राज्य सरकार का वो नहीं देना और चीज़ों को लंबित करना, ये इस पर हम लोग को केंद्र का असहयोग की तरह आप कह सकते हैं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी पारित करके भेजा है कि जो मनरेगा है उसको कंटिन्यू किया जाए और मनरेगा कर्मियों की जो मांग उनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर के उसका प्रस्ताव हमने विभाग से वित्त मंत्रालय को भेजा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कैबिनेट में इस पर हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। जेएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपियों में से एक के वकील अमलान पालित ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामला केवल एक प्रश्न पत्र के लीक होने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज आरोपियों के पास पाए गए वे केवल अनुमान पत्र थे, वास्तविक प्रश्न पत्र नहीं। पालित ने स्पष्ट किया कि इन अनुमान पत्रों को देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है और यह पूरी तरह से मामले की गंभीरता को समझने में भ्रम पैदा कर सकता है। उन्होंने न्यायपालिका और जांच एजेंसियों से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच हो, जिससे असली परिस्थितियां सामने आ सके। केस है कि वहां से नकल निकला है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए था वो निकला है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जो भी कागज इन लोग रिसीव किए हैं, सीजर किए हैं, वो एक गेस पेपर छोड़ के कुछ नहीं है। आज का प्रभात खबर में भी उसका डिटेल्स बोला गया था कि 340 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट मैच करता है। माइंड इट, 340 क्वेश्चन, उसे एक क्वेश्चन मैच करता है और 5 पार्शियली मैच करता है। और यहां पे बच्चे जो लोग थे, जिस तरीके से हम लोग के साथ साइबर फ्रॉड होता है,
ये 5-6 लोग बच्चों को बुलाए व्हाट्सएप करके। इंसान, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दोज थिंग्स, बट इंसान क्या करता है कि हाँ ठीक है कुछ मिल रहा है, दे वेंट देयर, उन लोग वहाँ गए और जाने के बाद उन लोग को ये समझाया जा रहा था, ये तरीका लगा रहे थे कि किस तरीके से पैसा लूटा जाए। और इतना इन द मीन टाइम पुलिस को भी खबर हुई, पुलिस बच्चों को भी उठा के ले आए। दोज आर द विक्टिम्स, दे आर नॉट द एक्यूज्ड। वो लोग एक्यूज नहीं है, वो लोग विक्टिम हैं। अभी रिमांड के टाइम में भी ये बात हुई कि भैया अरेस्ट मेमो में जो है आपका अलग अलग लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है अरेस्ट मेमो में। अब क्या है कि कोई भी सेक्शंस जो लगाया गया है, ये वो 5-6 लोग जो ठगे थे, ठगने का प्रयास किए थे इन बच्चों को, वो सेक्शंस इन बच्चों पे भी लगा दिया गया है। जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र स्थित कागल नगर बाजार और गुदरी बाजार के दुकानदारों में किराया बढ़ोतरी को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से टाटा स्टील द्वारा लीज पर दी गई दुकानों का संचालन कर रहे हैं और नियमित रूप से किराया जमा करते आए हैं। दुकानदारों के अनुसार मार्च 2026 से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किराया बढ़ाकर मांगा जा रहा है। इस पर व्यापारियों ने बढ़े हुए किराए का भुगतान फिलहाल रोक दिया है और स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें लिखित आदेश नहीं मिलेगा वे पुराने किराए का ही भुगतान करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पारदर्शी व्यवस्था और जल्द समाधान की मांग की है। ये है कि जैसे मार्च से जब ये भाड़ा वृद्धि हुआ है, समिति के माध्यम से जो भाड़ा वृद्धि किया गया, तो हम लोग उस पर जब उनके अधिकारी लोग जब आए थे तो हमने उनसे ये डिमांड किया था कि जो भाड़ा वृद्धि हुआ है इसका ऑर्डर कॉपी हमको दिया जाए, क्योंकि और किसके माध्यम से हुआ है, कौन अधिकारी के माध्यम से हुआ वो हमें बताया जाए। तो उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं देने की वजह से हम लोगों ने भाड़ा को उस वक्त। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देशी पिस्टल, जिंदा गोली और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें अपराधियों की आवाजाही की जानकारी मिली थी। जुगसलाई थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर इलाके में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार कहां से लाए गए थे। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे शहर में हर दिन 3 बार एंटी क्राइम चेकिंग लगाई जाती है। तो कल एसएसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि जो जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती घाट से लेके गरीब नवाज कॉलोनी का जो रास्ता है उसमें पॉसिबल है कि हमें एक वेपन की रिकवरी की जा सकती है अगर एक युवक को हम लोग डिटेन करेंगे तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी, जो कि जुगसलाई प्रभारी हैं। और इसमें जब हमने एक युवक को रोका जो कि हुंडई वर्ना गाड़ी में था, उसका नाम मोहम्मद शहजादा है, 19 वर्ष का है। जब युवक को रोका गया, उससे पूछताछ की गई, उसके गाड़ी का जब हमने अच्छे से जांच किया तो हमें एक देसी पिस्टल मिला 7.65 mm का, एक मैगजीन मिला और एक जिंदा गोली भी मिला। अब इसमें हमारा जब आगे इससे पूछताछ की गई तो हमें ये पता चला कि ये जो युवक है इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, बट इसके द्वारा नया वेपन अक्वायर किया गया था और इसका प्लान था, ये ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसका प्लान था उस बिजनेस को और बढ़ाना है और प्लस इसकी संगति बहुत बुरे लोगों से हो गई थी। उसी चक्कर में इसने हथियार थोड़ा शोबाजी के लिए भी किया था और इसको ये भी लगा था कि हथियार रहेगा तो और ज्यादा अपना प्रकोप बढ़ा पाएगा। बट उसके पहले ही हमने अपने सूचना पे कार्रवाई करते हुए हमने इंश्योर कर लिया कि इसमें डिटेंशन हो गया है और इसे हम लोग सुसंगत धाराओं पे एफआईआर करके इसको जेल भेज रहे हैं। क्या चीज का व्यवसाय को बढ़ाना है इसका जो भी हमें आइडिया लग रहा है, इसका कुछ एक दो इधर उधर के डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ बिजनेसेस हैं जिसका आपको डिटेल दे देंगे, क्योंकि हो सकता है उस बिजनेस से भी हमें आगे इसको और चेन पता चलेगा कि कहाँ से और हथियार है, तो उसको गोपनीय भी रखा जा रहा है। बोकारो के बालेडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और 2 व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए। बोकारो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई की और 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। थाना पे एक महिला अपने नाबालिग पुत्री के साथ उपस्थित हुई और बताई कि इनकी पुत्री के साथ 2 स्थानीय युवकों के द्वारा यौन शोषण का प्रयास किया गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो को दी गई तथा इस संबंध में बालेडी थाना कार्ड संख्या 6526 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक छापामारी दल का गठन थाना प्रभारी बालेडी के नेतृत्व में और बालेडी थाना के अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व सदस्यों के रूप में की गई। छापामारी दल के द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ घटनास्थल पर जाने में जो मोटरसाइकिल यूज हुआ था उसे साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम कृष्णा कपरदार और अमित कुमार मंडल है। इनके पास से एक हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इस प्रकार इस कांड में शामिल दोनों अभियुक्तों को अविलंब कार्रवाई करते हुए 12 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र स्थित एक व्यस्त बाजार में सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार व्यक्ति सुबह से ही बाजार में एक स्थान पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन लंबे समय तक कोई हरकत न होने पर लोगों को संदेह हुआ और पास जाकर देखने पर उसकी मौत की पुष्टि हुई। सूचना मिलते ही कोटाल पोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस सभी पहलुओं की जाँच करते हुए उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।